डीएम कहते हैं उसको कई नामों से, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में कलेक्टर होता है, जनरल क्षेत्र में डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कहा जाता है। तो जब चाहे वो जिसका वेतन रोक दे, जिसका सस्पेंड कर दे, उसके पावर उसी के पास है। उसी प्रकार इस गांव में जो है, गांव के विकास, गांव के कानून बनाने के लिए पूरा ग्रामीण बाल बच्चे सहित बैठते हैं और जन्म मरा विवाह हर न मरनी का जो कार्य बांटे हुए होते हैं, तो वह कार्य को यदि हमारे बीच के कार्यपालिका विभाग छिरवई दवार कटवार के द्वारा यदि नहीं की जाती है तो वो पंचायत व्यवस्था में आ जाता है, जिसको न्याय की शक्ति कहा जाता है। हमारे बीच विचार करने जब बैठ जाता है वो हो जाता है मजिस्ट्रेट। तो मुकदम चारों तरफ से सुनेगा, वकीलों की तरह बहस होता है कि इस आदमी को कौन सा सजा दिया जाए। सुनने के बाद जो है उस व्यक्ति को सजा की, इस गांव से जो है तो रोटी पानी और ये अलग कर दिया जाए, इस टाइप में उसका सजा हो गया। पुनः आ गया प्रेस और मीडिया, जिसको संवाद की ताकत कहते हैं। तो हमारे जो पटवारी व्यवस्था होता है, तो उस गांव से उस गांव तक वो चर्चा में हो जाता है। ऐसे चारों का ताकत जो है केवल आपको प्राप्त। ये न कार्यपालिका को एक साथ है, न न्यायपालिका को, न प्रेस और मीडिया को, न विधायिका को एक साथ पावर संविधान में नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने लड़के इस देश में कानून बनाए हैं, जिसको वर्जित एवं आंशिक वर्जित क्षेत्र जो भारत शासन अधिनियम के सेक्शन 91 और 92 में रखा हुआ वर्जित, तो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल सिक्स इधर जो है बाबा अंबेडकर ने 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची रखा है, जो 5वीं अनुसूची में 10 राज्य और 6वीं अनुसूची में 4 राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम ऐसे आते हैं। इन 14 राज्य के कार्यपालिका शक्ति का एक्सटेंशन विस्तारीकरण हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की विधि काउंसिल से राज्य के राज्यपाल जो 5वीं अनुसूची राज्य के राज्यपाल जो संरक्षक होते हैं, उनको इस क्षेत्र के लिए कानून बनाने का शक्ति वहां से नहीं दिया हुआ है। तो ये कैसे मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है आदिवासी का। आज जो 1 जनवरी स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1948 में जो खरसवा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा हजारों आदिवासियों को गोली से भुजवा दिया था, इसलिए आज का दिन हमको नया साल पिकनिक या कोई भी मांस मंदिर नहीं खाना है। आज उन श्रद्धांजलि सभा के रूप में आपको दिया जलाना है, क्योंकि आज वो समाज के नाम से मरे हुए हैं। 2 जनवरी को टाटा कंपनी के गुंडों के द्वारा सेंसेक्स घाटी में आंदोलन कर रहे थे कि हम जमीन नहीं देंगे, तो उनके 11 आदिवासियों को उनका लिंक काट दिया गया था और महिलाओं का अस्तर काट के गुरे गुरे काट के फेंक दिए थे। इसलिए हमको 1 और 2 जनवरी को हमारा नया साल नहीं है, आदिवासी का नया साल एक माघ महीना या कौन सा दिन में हमारे मानते हैं, लेकिन ये उनका है नया साल, हम हमारा नहीं है। इसलिए साथियों, हमारे महापुरुषों की भी याद करना है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। मैं कानून को ज्यादा ना हवाला देती हूँ, अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जो हमारे कल्चर है, जिसको हिंदी में संस्कृत कहा जाता है, जो हमारी संस्कृति है, अंग्रेजी में कल्चर, उस कल्चर के तहत आपको चलना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, आपका कोई भी मानव निर्मित कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ये बड़े बड़े विद्वानों ने जजमेंट में लिखा। आपके ऊपर मानव निर्मित कानून जितना भी लागू है वो नहीं होगा। ये 1969 में राम कृपाल भगत जजमेंट गुजरात के द्वारा निर्णय हुआ है। प्रकृति व्यक्ति, राजस्व व्यक्ति, उनके ऊपर जुडिशियली कानून लागू नहीं होगा। मतलब जितना भी मानव निर्मित कानून है, उस प्रकृति व्यक्ति, राजस्व व्यक्ति के ऊपर मानव निर्मित कानून लागू नहीं होगा। ये आपकी व्यवस्था में ऐसा ताकत है। तो आपके ऊपर जो आपकी अलिखित विधिया है, आपके जो हमारे मातृशक्ति जो पालन करते हैं, वो विधिया को आज हमारे महापुरुषों को पुनः जीवित करना है। तभी हम आगे हमारे रूढ़िगत व्यवस्था को, हमारे पूर्वजों के बनाए रास्ता को हमको चलाना है। और ये मानव निर्मित जितना भी कानून है, इसको शून्य करने की शक्ति हमको मौलिक अधिकार के 13 के 2 में दिया। हम इस कानून को शून्य कर देंगे बिना नोटिफिकेशन के। कोई भी कानून बिना मेरे मुकदम को पूछे यदि बना लेता है, तो वह थोड़ा भी खरोच, थोड़ा भी असंगत हुआ, इधर उधर हुआ, अल्पीकरण हुआ, कम हुआ, तो वह कानून स्वतः रद्द हो जाता है। ऐसे कानून में लिखा हुआ है।
साथियों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 एवं पेशा कानून 1996, ये कानून पार्लियामेंट का कानून है और ये सामान्य कानून है। इसका कोई भी गजट नोटिफिकेशन लोक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है। ये असंवैधानिक कानून है, असंवैधानिक कानून है। ये इसलिए बोला जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 224/1 भाग खा के पारा 5 में लिखा हुआ है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट या विधानमंडल का कोई भी विशिष्ट अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं है। अथवा लागू होगा तब कैसे? अपवाद और रूपांतरों के अधीन रहते हुए लागू होगा। तो आपको समझना है अपवाद और रूपांतरण क्या है। अपवाद और रूपांतरण यही आपका रूढ़ी और प्रथा, ग्राम सभा आपके बोली भाषा रीति रिवाज संस्कृति के अधीन रहते हुए लागू होगा, जब तक राज्य के राज्यपाल के द्वारा लोक अधिसूचना जारी नहीं करेगा तब तक। लोक अधिसूचना मतलब लोगों को सूचना देकर उस कानून को पास करना। वहां से जो 5वीं अनुसूची के भाग खा के पारा 4 में लिखा हुआ है कि टीआईसी ट्राइबल एडवाइजर कमेटी, जिसको जनजाति सलाहकार परिषद, वो जनजाति सलाहकार परिषद के द्वारा आपके गांव भेजेंगे कि जाओ इसको हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं। तब मुकदम की अध्यक्षता में वो प्रस्ताव में आएगा कि हम बसनिया बांध बनाने जा रहे हैं, इसमें कितना लोग सहमत है, कितना लोग असहमत। 80% आपका सहमति होगा तब ये बांध बन सकता है, ऐसे लिखा हुआ है। लॉ 2013, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट, पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन अधिनियम 2013 कहा जाता है। लॉ 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट। इस कानून के तहत, इस कानून में क्या लिखा हुआ है? 80% ग्राम सभा का अनुमति होना चाहिए और प्रभावित भूमि स्वामियों का 70%, और जैसे गांव है वैसे गांव चाहिए, और जैसा जमीन है वैसा जमीन चाहिए, जैसा गांव बसा है वैसा बसा के दे। इसको कहा जाता है पुनर्वास अधिनियम। तो सरकार हमारे लिए जमीन ढूंढ के रखा है बांध बनाने के लिए, जैसे बांध बना रहा है तो हमारे लिए कहाँ बसा है। इसलिए हमारे प्राकृतिक आस्था जो है अब छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए उनको कैसे अपन को जुबान और कैसे उनको नतमस्तक करना है, ये अपने पास बड़ी दिया होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(2) के तहत ये जितना भी जो कानून बना हुआ है वो शून्य हो जाएगा। शक्ति ये दिया हुआ है, इनके तहत आपको लड़ाई लड़ना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 को पढ़ें, 13 का 3 पढ़ें, 19 के पारा 5 और 6 पढ़ें, 141 पढ़ें, 244 1 और 244 2, 275 1 पढ़ें, 141 पढ़ें, 147 पढ़ें, तब आपको ज्ञात होगा कि हम कौन है, ये कौन है, हम कौन है, ये आपको ज्ञात होगा। 1860 में अंग्रेजों ने आईपीसी बनाया, जिसको इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता। आपके ऊपर थोड़ा भी लड़ लिए, आपके ऊपर पुलिस प्रशासन आईपीसी की ये धारा के तहत केस होगा। ये साथियों सेक्शन 5 पढ़ लीजिए, आदिवासी के ऊपर आईपीसी जो है ये नहीं लगता है। मैं नहीं कहता हूँ, कानून कहता है। अंग्रेजों ने जो कोई यदि आदिवासी की रीति रिवाज संस्कृति को थोड़ा भी खरोच पहुंचाएगा तो यही आईपीसी के तहत केस होगा। ये आईपीसी जो है 1860 में अंग्रेजों ने हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसलिए साथियों मैं बताना चाहता हूँ, आप किसी को मत डरिए, आप देश का मालिक है। पूरा भारत का जितना भी कानून बने हैं वो एविडेंस प्रूफ कर रहा है। तो हम लोग जो है आपसे बचाने के लिए हम बीड़ा उठा लिए कि इस भारत देश का जितना भी यदि आदिवासी का जमीन हो चाहे उसका अस्तित्व खत्म करेंगे तो हम उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट 1889 1989 के तहत उनके ऊपर केस करेंगे, और जो आदिवासी है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा 124A के तहत उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मत डरिए। आपको किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी कोई भी उंगली दिखाता है, वीडियो बना लीजिए, उसके ऊपर मैं देशद्रोह का मुकदमा लगवाने वाला। आदिवासी इस धरती का मालिक है, मालिक के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। साथियों यदि हमारे बीच में कोई फंस जाता है तो रेवेन्यू व्यक्ति जो पट्टाधारी वहां जाके बचाता है, कौन है वो? मालिक। मालिक का पहचान होना चाहिए। जो पट्टाधारी है, जिसके पास रेवेन्यू, जिसके पास राजस्व है, वही देश का मालिक है। जितना जो नौकर है पेमेंट लेने वाले, वो भारत सरकार के सेवा से बचाव कर रहे। सरकार कौन? सरकार यही है जो आदिवासी है।
इसलिए साथियों आपको डरने का कोई वो नहीं।